इंटरव्यू में राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात के समय पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। दोनों नेताओं ने जब एक दूसरे को देखा तो आगे बढ़कर हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच एक खास केमिस्ट्री नजर आई। फोटो में पीएम मोदी और बाइडेन एक दूसरे का हाथ थामे चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ब्राजील में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भारत का वजीर आजम जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज का अंदाजा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें। की क्या रिस्पेक्ट होती है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राजील में G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा नाइजीरिया का विजिट किया और वहां पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला, बहुत प्रोटोकॉल मिला। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं किसी दूसरे कंट्री का विजिट करते हैं, उस तरीके से इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सीधी सी बात है उनकी हरकतों की वजह से। Bem-vindos ao lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa que reúne 81 países। इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। क्या हम सब पाकिस्तानी वो भूत सवार है? हर बात में, हर चीज में हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ब्राज़ील के रियो में इस समय G20 की मीटिंग चल रही है। और दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथों हाथ लिया जा रहा है सभी लीडर्स के द्वारा इस मीटिंग में, वो देखने लायक और दिखाता भी है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत की जो शक्ति है वो कितनी तेजी बढ़ती जा रही है। बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो बिल्कुल नेक्स्ट टू जो बाइडेन था। जो बाइडेन के एकदम बगल में ही सेंटर में भारत का सीटिंग अरेंजमेंट था, जहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी बैठे नजर आ रहे और दुनिया भर के लीडर्स आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और हाथ मिला रहे हैं। और आप ये देखिए कि बीच में मोदी जी, उधर बगल में बाइडेन साहब, और जो अगुवाई कर रहा है ब्राज़ील वो दूसरे साइड। तो कुछ इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट था और एकदम सेंटर में भारत नज़र आ रहा है हर फुटेज में। और मोदी जी के पीछे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब बैठे हुए थे, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान इसको देख के जला हुआ है कि चाइना लाइमलाइट में नहीं, USA लाइमलाइट में नहीं, बल्कि दुनिया भर के लीडर्स आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। इसके बाद फ्रांस के लीडर मिले, जॉर्जिया मेलोनी मिली, इंडोनेशिया के लीडर मिले। अच्छा, जिनपिंग और मोदी जी की एक इनफॉर्मल मुलाकात हुई जिसको कैमरा में कैप्चर नहीं किया गया। पता चलेगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ है जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता, ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज़ जो है ना वो हो सकती है कि भारत का वजीर आजम जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता है, ठीक है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ, जारी बात है, वहाँ से भी उन्होंने उनके साथ भी गप्पें शप्पें, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ,
द पॉइंट विच आई एम रेजिंग हियर इज कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है। ठीक है, वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबे चौड़े डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है ना जी, आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस। कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी विच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस, कोई और चीज नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे किया। और उनको इस चीज का पता है नरेंद्र मोदी को कि आई एम बीइंग वॉच्ड, एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? सिर्फ हम जो वो जिसे कहते हैं ना रास्ता भूले हैं, और रास्ता क्या भूले हैं? रास्ता भूले हैं जमहूरियत को हम भूल गए, रास्ता भूले कि ये मुल्क एलीट का मुल्क बन गया, रास्ता ये भूले कि इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब में फ़र्क ज़्यादा कर दिया, रास्ता ये भूले कि हमें लेगेसी छोड़ने का शौक़ नहीं है, रास्ता हम ये भूले कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमने अपनी नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट करना है। अच्छा, G20 की अगर बात करते हैं, ब्राजील में जो भी मीटिंग चल रही है वहाँ पे दुनिया के, इवन तुर्की की अगर बात करें, उनके लीडर, इंडिया के लीडर, या G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे गए हैं। क्या समझती है G20 को एक आम मीटिंग समझती है या नहीं, G20 में 20 कंट्रीज शामिल है और वो वाली हैं जो हाईएस्ट इकोनॉमीज हैं ऑलरेडी, और उनका मकसद जो डेवलपमेंट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं डेवलपमेंट को लेके, और उनका गोल भी यही है कि उन्होंने बहुत फास्टेस्ट ग्रो करना है और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी उन्होंने बनना है, उन्होंने कंट्रोल करना है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। ठीक है, नाइजीरिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, अभी ब्राजील की बात करें G20 में बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या रीजन है? मैं इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने, नाइजीरिया वाली खबर अभी मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जितना मेरे इल्म में है, जितना मेरी नजरों के आगे से गुजरा है, सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के, मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए, भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं, उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है। और ये बात आपको तो पता ही होगी, सारी बात है, आप इन सब के साथ टच रहते हैं। फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। इंडिया जो उनसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट इधर बताया जाता है। और फलस्तीन ने भी, आप जो कह रही हैं, नो डाउट ये खबर भी है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। इधर जितने लोग मौजूद हैं, इनसे अगर मैं पूछूंगी फलस्तीन में तो जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन में जुल्म कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे अच्छा, ये आपको पता है जी फलस्तीन में कौन जुल्म कर रहा है? कौन कर रहा है? इसराइल। तो इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? इंडिया के बारे में सारे ममालिक एक ही है, जो गैर कंट्रीज एक हैं, लेकिन ये बहन अभी ये कह रही है कि फलस्तीन ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जितने भी यहूदी है ना, सारे एक ही है, जितने नॉन मुस्लिम है इकट्ठे हैं। जी बताएं जी, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहिए? जब उन्होंने खुद ही बात का जवाब दे दिया कि मुझे इस बात का पता ही नहीं है, तो मैं उस बंदे के साथ क्या बात करूं जिसको खुद करंट इश्यूज का पता ही नहीं, और लॉजिकल उन्होंने बात करनी ही नहीं है। हम IS की बात करें, आर्मी की बात करें, हम तो अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं ना। अच्छा, हम खुद ये चाहते हैं कि यार कि ये हमारे मुल्क में हम लोगों को